एक है जिस्म और एक है रूह। खास तौर पर उलमा और तलबा से मैं तवज्जो चाहूंगा और मुबल्लिगीन से भी, आप सब भी तवज्जो से सुने। एक है जिस्म और एक है रूह। जिस्म की ग़िज़ा जुदा है, रूह की ग़िज़ा जुदा है। ये बात अच्छी तरीके से ज़हन के अंदर रखें कि सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की फिक्र करनी चाहिए तो इस चीज की फिक्र करनी चाहिए कि रूह कमजोर न पड़े। इसलिए कि बहुत सारे औलिया को हमने देखा कि जिस्म के एतबार से बिल्कुल दुबले पतले, लेकिन उनकी रूह इतनी ताकतवर थी कि ताकतवर को तमाचा मारे तो नीचे गिरता हुआ दिखाई दे, इसलिए कि वो रूह उनकी ताकतवर थी। खुद पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम यह था कि एक एक महीने तक घर में चूल्हा नहीं जलता था। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक महीना तो हमारी जिंदगी का ऐसा गुजरा जिसमें सिर्फ 2 काली चीजों के अलावा हमारे घर में कुछ नहीं था। और वो 2 काली चीजें क्या थी? खजूर और पानी। एक महीने तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पर इक्तफा किया। लेकिन रकाना पहलवान जब हुजूर के मुकाबले में आया तो सरकार ने उसे शिकस्त दे दी। तो ये ताकत कहां से थी? ये कुव्वत कहां से थी? हजार तुम टॉनिक इस्तेमाल कर लो, ताकतवर ग़िज़ाएं इस्तेमाल कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम ताकतवर उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक कि तुम्हारी रूह ताकतवर न हो। इसका मतलब यह नहीं कि आप जिस्म को भूल जाएं और जिस्म का ख्याल न करें, बल्कि सुनो, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर कोई ऐसी ग़िज़ा नहीं खाई जिससे जिस्म के अंदर सुस्ती पैदा होती। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ाओं का अगर आप मुताला करें तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ग़िज़ाएं ऐसी ही थी कि जिन ग़िज़ाओं से जिस्म कभी कमजोर होता ही नहीं, बल्कि खुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं आजिज़ी और सुस्ती से, कमजोरी और सुस्ती से। आज हमारी कौम सुस्त हो गई, ऐसी भी सुस्त हुई है कि नींद खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ऐसी भी ये कौम सुस्त हो गई है कि 2 किलो का वजन उठाने की ताकत भी उसके अंदर नहीं रह गई। जितने मुस्लिम इलाके हैं वो सारे इलाकों के अंदर होटलों की कतार लगी हुई है और खाने वाले भी मुसलमानों की कतार लगी हुई है। क्या क्या खाते हैं और कितना खाते हैं, अल्लाह खैर फरमाए। खैर,